नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे दिल्ली की, जहां दिल्ली में आगामी नगर निगम चुनाव की सीट रोटेशन को लेकर नेताओं में हलचल मची हुई है। पार्टियों के वर्तमान निगम पार्षदों का कहना है कि सीट रोटेशन से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत से जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ वन इंडिया ने तमाम पार्षदों से सीट रोटेशन को लेकर उनकी राय भी जानी है। आप सभी को मेरा नमस्कार। जिस तरह आज परिस्मरण हुआ है दिल्ली के अंदर, इससे आम आदमी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आम आदमी पार्टी एमसीडी चुनाव बखूबी जीत रही है और पूर्ण बहुमत से जीत रही है, क्योंकि इस बार जनता ने मन बना लिया है कि एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी लाना है और भाजपा का सुपड़ा साफ करना है। आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली बार भी ऐसे ही कह रहे थे कि जो दिल्ली में निगम में भाजपा का जो है ये सुपड़ा साफ होगा। पिछली बार जब निगम के चुनाव थे तब भी उनका जो यही कहना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निगम में जो सत्ता में आई तीनों निगमों में, और इस बार भी जो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये शराब के ठेके जो रिहायशी इलाकों में दिल्ली के झूठे मक्कार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने खुलवाए हैं, 849 ठेके जो खुलवाए हैं, ये उसने अपने लिए जो ये कब्र खोदने का जो ये कार्य किया है, वो उसमें खुद ही पूरी आम आदमी पार्टी उसी में अपने आप ही ये दफन हो जाएगी। वो जो आज कह रहे हैं वो पिछली बार भी ऐसे ही कह रहे थे कि जो दिल्ली में ईस्ट दिल्ली की साइबर सेल टीम ने एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है जो लोगों के साथ लंबे समय से ठगी करता था और नौकरी दिलवाने के नाम पर अपने बैंक खातों में पीड़ितों से पैसे डलवा लेते थे, जिसकी शिकायत साइबर सेल की टीम को मिली। जिसके बाद डीसीपी प्रियंका कश्यप ने मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर सेल की टीम को फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले को पकड़ने के लिए कहा। एसीपी सुनील की देखरेख में इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी की टीम ने नोएडा से फर्जी कॉल सेंटर वाले लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये आरोपी कई राज्यों में लोगों के साथ ठगी कर चुके हैं। पूर्वी दिल्ली के साइबर पुलिस स्टेशन ने एक फेक जॉब कॉल सेंटर को बस्ट किया है, जिसके एमओ के तहत हमें ये जानकारी मिली कि एक कंप्लेनेंट ने जॉब के लिए एक वेबसाइट shine.com पर अप्लाई किया और उनको एक कॉल आती है एक आदमी से जो कि shine.com का रिप्रेजेंटेटिव बताकर कॉल करते हैं और उनको एक जॉब ऑफर करते हैं एज ए योगा टीचर इन बायजूस, और उसके बदले में उनसे सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं और फिर वापस उनसे करीबन टोटल 1,72,500 रुपये थ्रू मल्टीपल ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पेमेंट ले लेते हैं और उनको जो प्रॉमिस की हुई जॉब है वो भी नहीं देते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दिल्ली की, जहां प्रेम नगर इलाके में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात को आपसी रंजिश के चलते अंजाम दिया गया। दरअसल मेहरबान अली प्रेम नगर पार्ट 3 के जनता एनक्लेव में परिवार के साथ रहता था। बताया जा रहा है कि मृतक पर कई मुकदमे दर्ज हैं और वो हाल ही में जेल से छूटकर आया था। जानकारी के मुताबिक करीब आधा दर्जन युवकों ने मेहरबान पर 5 राउंड गोलियां चलाईं, जिसकी वजह से मेहरबान की मौत हो गई है। सूचना के बाद घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हादसा ये हुआ कि लगभग 4:30 बजे के आसपास जैसे मुझे किसी ने फ़ोन बताया, एक लड़का जानने वाला है, उसने फ़ोन किया कि वो अंकल जी मेहरबान का ऐसे जो है 70 फुट पे किसी ने 4-5 गोली मार दिया। मैं हॉस्पिटल भी गया, जब तक पता लगा कि उसकी मृत्यु हो गई। और एक लड़का पड़ोस का था, वो उसके साथ में गया था, उसने ये बताया, उसको सारी चीज़ का पता है, A to Z बात पता है। वो मिलने पर उस लड़के से, उस लड़का आपको पूरी तफसील से बताएगा। एकदम मेहरबान नाम था, उम्र 25 साल थी। उन्हें किसी ने बुलाया था, सुनील लाठी ने उन्हें बुलाया था और उनके संग हमारे पड़ोस का मेरा दोस्त ही है, वो गया हुआ था। वो गया होता, उन्होंने कपड़े लिए, कपड़े की दुकान की वीडियो भी है कैमरे की, कपड़े लिए उतरे, स्कूटी से निकले, फिर उन्हें बुलाया होगा, फिर उनसे बात में ना
एक जना बात कर रहा था और बाकी 3-4 वो गिनती के जो मेरा दोस्त था साथ था, उनने बताया 7-8 जने थे। एक बात कर रहा था, बाकियों ने गोलियां चलानी चालू कर दी। मेरा भाई का ही खास करके यहाँ इलाके में ना किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई किसी किस्म का झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं है। बाकी जिन्होंने मारी है राहुल पचपच है, उससे आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं भी यही सोच में पड़ा हुआ हूँ कि वो मारा तो मारा कैसे, हम नमाज़ पढ़ने गए हुए थे असर की, उसके बाद वापस आए हैं। उसके बाद जो है हमारे घर में फ़ोन आया सबसे पहले मोहल्ले में, क्योंकि हमारा लड़का उनके साथ था ही, अब्दुल रज़ाक। तो घर पे पता चला कि 4-5 गोली लग गई है। उसके बाद फिर उनके रिश्तेदारों को हमने सबको कहा। उसके बाद ये पता चला फिर 10 मिनट के बाद कि उनका मर्डर, डेथ हो गया। दिल्ली के नॉर्थ जिले के स्पेशल स्टाफ की टीम ने बवाना इलाके में मुठभेड़ के बाद कुख्यात गैंगस्टर सोनू दरियापुर गैंग के एक्टिव बदमाश को गिरफ्तार किया है। डीसीपी ब्रजेंद्र कुमार यादव के मुताबिक पकड़े गए बदमाश की पहचान दिल्ली के निवासी कुलदीप उर्फ असलम के रूप में हुई है। दरअसल स्पेशल स्टाफ की टीम को आरोपी के बारे में जानकारी मिली थी, जिसके बाद जिले के डीसीपी के निर्देश पर स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर सचिन मान और आशीष दुबे की टीम ने बवाना सेक्टर 3 लाल क्वार्टर के पास से आरोपी को बाइक पर आता देख रुकने का इशारा किया, लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। इस मुठभेड़ के दौरान एक गोली आरोपी कुलदीप उर्फ असलम के पैर में लग गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी के कब्जे से चोरी की बाइक, एक देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। गैंगस्टर्स के खिलाफ मुहिम को और तेज करते हुए आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कल रात कुलदीप एलियस असलम को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई के दौरान इसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग करी और जवाबी कार्रवाई में एक गोली इसके पांव में लगी। इसकी हालत खतरे से बाहर है। कुलदीप एलियस असलम सोनू दरियापुर गैंग के लिए काम करता था। इस गैंग को हथियार और बाकी सामान मुहैया कराया करता था। साथ ही इस गैंग के लिए एक्सटॉर्शन और धमकी को भी इसने अंजाम दिया है। इस कार्रवाई के साथ ही उम्मीद की जाती है कि गैंगस्टर्स को बहुत ही स्ट्रांग और कड़ा मैसेज पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। दिल्ली के नॉर्थ वेस्ट जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने शालीमार बाग के मैक्स हॉस्पिटल की डॉक्टर से लूटपाट करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को डॉक्टर से लूट की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद एसीपी ऑपरेशन सेल स्पेशल स्टाफ ने थाना शालीमार बाग और थाना भारत नगर के साथ मिलकर टीम का गठन किया और इस लूटपाट की वारदात को सुलझाते हुए आरोपियों और लूट का सामान खरीदने वाले 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने लूट का सभी सामान बरामद किया। लोग इस वारदात में शामिल थे, जिसमें एक मोनू बादशाह और कृष्ण एलियास बाड़ा और रवि एलियास काले ये थे। इनमें से 2 लोग एरिया के भारत नगर जेजे कॉलोनी के रहने वाले हैं और एक वजीरपुर का है, और मोनू एलियास बादशाह और रवि एलियास काले ये बीसी हैं भारत नगर के और बहुत सारी वारदातों में शामिल रह चुके हैं। इनसे फर्दर पूछताछ पे इन्होंने पूरे इंसिडेंट को बताया कि किस तरह इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और पहले भी ये कई वारदातों में शामिल रह चुके हैं। जब इनसे केस प्रॉपर्टी के बारे में बात हुई तो इन्होंने बताया कि इन्होंने ये सब बेच दिया है। इमीडिएटली जब इन्फॉर्मेशन के बेस पे तीनों को ही उठा लिया गया और फिर केस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए टीम्स ने स्विफ्टली एक्शन किया और पता पड़ा कि जो डायमंड की अंगूठी और सोने की जो चेन है वो उन्होंने एक सुनार को जो बुरारी का रहने वाला है उसको बेच दी। 3 लोग इस वारदात में शामिल थे। तो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर से लूट की थी इन आरोपियों ने और इनको पुलिस ने पकड़ लिया है। पूछताछ इनसे जारी है कि कहां पर इन्होंने ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया है। केजरीवाल सरकार द्वारा स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क और वाईफाई समेत तमाम क्षेत्रों में किए जा रहे ऐतिहासिक कार्यों से प्रभावित होकर लगातार लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह ने आज कांग्रेस नेता सुंदर सिंह, एडवोकेट राज बलवान सिंह सोलंकी, समाजसेवी रंजीत कौर तथा अकाली दल नेता गगनदीप सिंह 86 का आम आदमी पार्टी में स्वागत किया है। पालन से आम आदमी पार्टी विधायक भावना गौर और तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी विधायक सहीराम पहलवान ने भी सभी को टोपी और पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया है।